नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त ब्रजेश। और दोस्तों, आज लेकर हाजिर हूं धन्यवाद बेहरा का उपन्यास एक था रक्षक, अध्याय 19, ध्रुवा बनाम डाकू, भाग 2। दृश्य वर्तमान क्षण में बदल जाता है। जैसे ही हमलावर डाकू की तलवार चांद की रोशनी में खतरनाक ढंग से चमक रही थी, उसकी धार ध्रुवा की गर्दन के पास थी। समय धीमा लग रहा था। हवा में रहस्य की चिंगारी गूंज रही थी। पलक झपकते ही ध्रुवा का एक हाथ कोबरा की तरह आगे बढ़ा। उसकी पकड़ डाकू की गर्दन के चारों ओर लोहे की तरह कसी हुई थी। ताकत के लिए एक विस्फोट के साथ उसने उस आदमी को सहजता से उठाया और उसे जोरदार बल के साथ जमीन पर पछाड़ दिया। उनके सरदार रंगा सहित अन्य डाकू अपनी जगह पर ही जम गए। उनकी आंखों में पहली बार डर झलक रहा था। चुप्पी के बीच राजकुमारी नंदिनी निश्चल खड़ी थी। उनकी आंखें विस्मय से चौड़ी हो गई थी। वो ध्रुवा से अपनी नजर नहीं हटा पा रही थी। ध्रुवा अपनी हरकतों को सटीक और सोच समझकर करते हुए नीचे झुका और गिरे हुए डाकू से तलवार उठा ली। उसके हाथ में तलवार चमक रही थी, जो अब न्याय का प्रतीक है, जिसका दावा धर्मी लोग करते हैं। रंगा की आवाज मंदिर के प्रांगण में गूंज उठी, जिसने क्षणिक शांति को तोड़ दिया। रंगा चिल्लाते हुए क्रोधित स्वर में, तुम मेरे चेहरे की ओर क्यों देख रहे हो? जाओ और उसे मार डालो। उसके शब्दों ने डाकुओं को कार्रवाई के लिए प्रेरित किया। भेड़ियों के झुंड की तरह वे ध्रुवा की ओर बढ़े। उनके हथियार चमक रहे थे। ध्रुवा निडर और अविचलित अपने पैरों को मजबूती से जमाए हुए था। उसकी आंखें धार्मिक क्रोध से चमक रही थी। जैसे ही पहला डाकू उस पर झपटा, ध्रुवा की तलवार चांद की रोशनी में चमक उठी, जिसने आने वाले वार को कुशलता से रोक दिया। उसके दूसरे हाथ में एक छोटा सा चाकू घातक सटीकता के साथ चमक रहा था। तेज गणना की गई हरकतों के साथ ध्रुवा ने उनके हमलों का मुकाबला किया। एक डाकू ने उस पर एक डंडा घुमाया, लेकिन ध्रुवा ने एक तरफ कदम बढ़ाया। उसका छोटा चाकू एक ही गति में आदमी के धड़ को चीरता हुआ निकल गया। दूसरा बगल से आया, लेकिन ध्रुवा ने एक हाथ से अपनी तलवार को रोका और दूसरे हाथ से हमलावर के पेट में चाकू घुसा दिया। डाकू लड़खड़ाने लगे। हर सहयोगी के गिरने के साथ उनका आत्मविश्वास कम होता गया। मंदिर की सीढ़ियां खून से रंग गई। पवित्र भूमि अब युद्ध का मैदान बन गई। ध्रुवा योद्धा की तरह सटीकता और तूफान की तरह उग्रता से आगे बढ़ रहा था और अपने शत्रुओं को निरंतर लय के साथ काट रहा था। मंदिर का मैदान तलवार की टक्कर और गिरे हुए डाकुओं की चीखों से गूंज उठा, जो ध्यान और क्रोध से भरा हुआ था। बचे हुए डाकुओं के खिलाफ अपनी जमीन पर डटा रहा। लड़ते समय ध्रुवा की तीखी नजरों ने डाकुओं के एक छोटे समूह को चुपके से भागते हुए देखा। उनका लक्ष्य स्पष्ट था, भयभीत राजकुमारी नंदिनी, जो अभी भी मंदिर की सीढ़ियों पर कमजोर खड़ी थी। ध्रुवा का दिमाग तेजी से काम करने लगा। रणनीति बदलते हुए उसने अपना धनुष और एक तीर पकड़ा। उसकी नजर भागते हुए डाकुओं पर टिकी हुई थी। एक समय भी बर्बाद किए बिना वो राजकुमारी की ओर दौड़ा। राजकुमारी नंदिनी ने खुद को पीछे की ओर खींचा हुआ महसूस किया। उसकी कमर ध्रुवा की सुरक्षात्मक भुजा द्वारा मजबूती से पकड़ी गई थी। ध्रुवा आज्ञा देते हुए, मुझे कसकर पकड़िए राजकुमारी। उसकी आवाज में आश्वासन था। तूफान के बीच एक शांति। चौंक गई, लेकिन भरोसा करते हुए नंदिनी ने ध्रुवा के चारों ओर अपनी बाहें कसकर लपेट ली। नंदिनी, ठीक है। अपने पैरों को मजबूती से जमाते हुए ध्रुवा ने अपना धनुष उठाया। बेजोड़ सटीकता के साथ उसने एक के बाद एक तीर छोड़े। हर तीर सही निशाने पर लगा। राजकुमारी का पीछा कर रहे डाकू एक एक करके गिर गए। उनकी दर्द भरी चीखें हवा में गूंज रही थी। कुछ ही क्षणों में खतरा टल गया। मंदिर का मैदान एक बार फिर शांत हो गया। सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दे रही थी, जो पेड़ों को हिला रही थी। ध्रुवा, अब आप मुझे छोड़ सकती हैं राजकुमारी।
राजकुमारी नंदिनी के धीरे धीरे पीछे हटने पर मंदिर परिसर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। उसकी नजर अभी भी ध्रुवा पर टिकी हुई थी। उसका सुरक्षात्मक आभा मंडल बना रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, अचानक एक बल ने उस पल को तोड़ दिया। भारी कदमों की आवाज, एक हिंसक धक्का और ध्रुवा का थोड़ा लड़खड़ाना। रंगा गुस्से में दहाड़ते हुए, तूने मेरे आदमियों को मार डाला, अब मैं तुझे मार डालूंगा। रंगा डाकुओं का सरदार गुस्से से जलती आंखों के साथ आगे बढ़ा। अपने खून से सने हथियार को पकड़कर उसने ध्रुवा पर भयंकर गति से हमला किया। उसकी तलवार हवा में घातक इरादे से वार कर रही थी, लेकिन ध्रुवा तेज था। उसकी हरकतें सटीक थी। उसकी सहज बुद्धि बहुत तेज थी। एक तेज कदम पीछे हटकर उसने रंगा के हमले को चकमा दिया। उनके तलवार आपस में टकराकर चिंगारी की तरह फूट पड़े। इस मौके का फायदा उठाते हुए ध्रुवा ने रंगा के हथियार को रोका और अडिग ताकत से जवाब दिया। एक ही झटके में उसने अपनी तलवार रंगा के पेट में घुसा दी। तलवार एक भयानक आवाज के साथ अंदर घुस गया। रंगा डगमगाता हुआ, दर्द से कराहता हुआ, ये तूने क्या किया है? रंगा का हथियार उसके हाथ से गिर गया, बेकार जमीन पर गिर गया। उसका शरीर कांपने लगा। वो पीछे की ओर लड़खड़ा गया। उसकी छाती पर खून के धब्बे लग गए। ध्रुवा की ओर एक आखिरी निराशाजनक नजर के साथ रंगा के पैर लड़खड़ा गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही धूल जमने लगी, ध्रुवा ने राजकुमारी नंदिनी की ओर अपनी नजर घुमाई। उसकी आंखें हालांकि कुछ क्षण पहले उग्र थीं, लेकिन जैसे ही उसने उनकी राहत और कृतज्ञता देखी, वो नरम पड़ गई। राजकुमारी नंदिनी जिज्ञासु और सौम्य स्वर में, तुम कौन हो? उनकी आवाज में जिज्ञासा और प्रशंसा का मिश्रण था। वो करीब आई। उनका हाथ ध्रुवा के चेहरे पर बंधे कपड़े की ओर बढ़ा। सावधानी से उसने उसे खोलना शुरू किया। उस आदमी का चेहरा देखने के लिए उत्सुक, जिसने उनकी जान बचाई थी। लेकिन इससे पहले कि वो उसका पर्दा उठा पाती, एक जानी पहचानी आवाज ने पल को तोड़ दिया। मीना दूर से चिल्लाते हुए, राजकुमारी नंदिनी! चौंक कर राजकुमारी नंदिनी ने मुड़कर देखा कि मीना सैनिकों को एक समूह से घिरकर उसकी ओर दौड़ रही है। एक पल के लिए उसे राहत मिली, लेकिन जब उसने ध्रुवा की ओर देखा तो वो जा चुका था। जिस तरह से वो आया था, उसी तरह से चुपचाप गायब हो गया था। राजकुमारी नंदिनी हताश धीमे स्वर में, नहीं, वो कहाँ गया? उनके कंधे झुक गए और उनकी आंखों में आंसू भर आए। वो वहीं खड़ी रही, उस खाली जगह को खोजती रही जहां पर वो कुछ क्षण पहले था। निराशा उनके ऊपर छा गई। लेकिन जैसे ही सैनिक घटनास्थल पर पहुंचे, उन्होंने चारों ओर देखा। उनके हाव भाव सदमे और विस्मय में बदल गए। सैनिक अविश्वास में फुसफुसाते हुए, यहां क्या हुआ? जमीन गिरे हुए डाकुओं से अटी पड़ी थी। हथियार तूफान के बाद पत्तों की तरह बिखरे हुए थे। मंदिर की सीढ़ियों पर खून के धब्बे थे और हवा हिंसा के बाद की स्थिति से भरी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ समय पहले यहां मृत्यु का तांडव हुआ हो। और अगले अंक में प्रतियोगिता की सूचना। तो मिलते हैं अगले अंक में।